हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जीके के अति महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। तो आइए हम लोग देखते हैं 5 प्रश्नों को। पहला प्रश्न हम लोगों का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन 1885, बी 1895, सी 1905 और डी 1915 ईस्वी। तो इसका सही जवाब ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह अधिवेशन नागपुर में होना था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन नागपुर में न होकर मुंबई में हुआ था। तब उस समय नाम मुंबई का बम्बई था। जिस समय यह अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उस समय मुंबई का नाम बम्बई था। इस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और एओ हुम को, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, एओ हुम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों का यहाँ है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया? तो ऑप्शन पहला है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है बी चौरी चौरा कांड, सी साइमन कमीशन का आगमन, डी डांडी मार्च। तो सही उत्तर इसका कमेंट्स में आप बताइए। इसका सही उत्तर है चौरी चौरा कांड। सबसे पहले अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को होता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को होता है और इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। क्यों समाप्त किया गया था? तो 5 फरवरी 1922 में, देखिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड होता है। सबसे पहले महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की घोषणा करते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। इसी आंदोलन के क्रम में 5 फरवरी 1922 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने में आग लगा दिया जाता है। क्रांतिकारियों द्वारा आग लगा दिया जाता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। 22 पुलिसकर्मी, उनकी संख्या है 22 लोग जिंदा जल जाते हैं। चूंकि गांधी जी का कहना था कि कोई भी आंदोलन हम चलाएंगे, कोई भी आंदोलन तो अहिंसक ढंग से चलाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से चलाएंगे। तो जब 22 लोगों की मृत्यु हो जाती है, थाने में जो सिपाही थे 22, इसी घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी 12 फरवरी को, 5 फरवरी को यह घटना होता है चौरी चौरा, और 5 फरवरी को और 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन बंद करने की औपचारिक घोषणा महात्मा गांधी द्वारा कर दिया जाता है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है। चौरी चौरा नाम का रेलवे स्टेशन भी है, उत्तर प्रदेश में यह स्थान है। अब गोरखपुर के आसपास है। गोरखपुर से आप बस्ती की तरफ बढ़ेंगे, गोरखपुर रेलवे स्टेशन से बस्ती की ओर, तब आपको उन्हीं दोनों के बीच में चौरी चौरा नाम का एक रेलवे स्टेशन भी मिल जाएगा। तो चौरी चौरा कांड वहीं हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ मैंने इसका वर्णन भी कर दिया है आगे। तीसरा प्रश्न आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मैं पहले आपको बता दूं, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसकी घोषणा हुई थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया गया था और महात्मा गांधी द्वारा उसी कांग्रेस के अधिवेशन में, जो 1942 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, उसी आंदोलन में गांधी द्वारा करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का नारा लगाया गया था।
उसी आंदोलन में डू और डाई का नारा महात्मा गांधी द्वारा लगाया गया था। डू और डाई 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को देश के सभी प्रमुख नेताओं को, खासकर कांग्रेस के नेताओं को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, कुछ को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि ये एक निर्णायक आंदोलन था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन। इसका जो सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन है। 1905 ईस्वी में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल को बांटने की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि मुझे बंगाल इतना बड़ा है कि मुझे इसमें प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने में असुविधा हो रही है, शासन करने में या बंगाल को चलाने में असुविधा हो रही है और मैं अच्छे से बंगाल को चलाना चाहता हूँ। लेकिन इनके पीछे इनकी साजिश थी कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ दिया जाए। बंगाल के 2 टुकड़ा किया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल आज के डेट में बांग्लादेश है, ईस्ट बंगाल आज के तारीख में बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल अपना पश्चिम बंगाल है जो भारत के पास है, और ईस्ट बंगाल आज बांग्लादेश बन चुका है। तो मुख्य जो साजिश थी कर्जन की वह यह थी कि किसी भी ढंग से हिंदू और मुस्लिम में जो एकता है उसको तोड़ा जाए, फूट डालो और शासन करो। तो औपचारिक घोषणा कर्जन के तरफ से बंगाल विभाजन की 19 जुलाई 1905 को की गई थी और बंगाल का विभाजन औपचारिक रूप से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, यानी घोषणा कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को की जाती है और विभाजन औपचारिक रूप से यानी बंगाल को जब बांट दिया गया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। यह डेट परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। बंगाल विभाजन को रद्द हार्डिंग द्वितीय द्वारा, आप याद रखेंगे, फिर बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ था, तो हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में कर दिया जाता है। डेट याद रखेंगे, हार्डिंग द्वितीय द्वारा 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा कर दी जाती है और आपका राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली चला जाता है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हो जाती है, लेकिन राजधानी औपचारिक तौर से 1912 ईस्वी में जाता है। राजधानी औपचारिक तौर से कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी में जाता है, लेकिन घोषणा हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा हार्डिंग द्वितीय द्वारा 1911 ईस्वी में की जाती है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा हार्डिंग द्वितीय द्वारा 1911 में ही की जाती है और औपचारिक तौर से 1912 ईस्वी में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली चला जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां और अंतिम प्रश्न, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किनके द्वारा दिया गया था? यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विकल्प बी है सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक और ये गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल और 3 नेताओं को लाल बाल पाल के नाम से 3 नेताओं को जाना जाता है। आप अक्सर परीक्षा में देखे होंगे, लाल, फिर बाल और पाल, 3 नेताओं को जाना था। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कहना बाल गंगाधर तिलक का था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं और मैं इसे निरंतर ठीक करने का प्रयास करता हूं, आगे भी करूंगा। धन्यवाद।